नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है, तो वहीं आज एक अच्छी बात जो है वो सामने देखने को मिली कि आज इसी बीच उपराज्यपाल जो हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, वो इसी बीच एक तरह से उन्होंने सरकारी संस्थान जो है, जो जम्मू मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू, जिस पर लगातार ये बातें आ रही हैं कि वहाँ पर सुविधा नहीं है, वो जो दुरुस्त होना चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। इसी बीच आज एलजी मनोज सिन्हा जो है वो अपनी बेटी का इलाज करवाने वहाँ पहुँचे। ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि उन्होंने विश्वास जताया है इस जो संस्थान पर, और इसके साथ साथ उन्होंने सुविधाओं का भी जायज़ा लिया। जो सुविधाओं पर अक्सर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इको की मशीन नहीं है, वहाँ पर जो कोरोना बम को लेकर जो हमने वार्ड की खबर दिखाई थी कि किस तरह से वार्ड्स में जो लोग हैं, अटेंडेंट हैं, वो कोविड पॉजिटिव के साथ घूम रहे हैं। बिल्डिंग्स को लेकर चोपड़ा नर्सिंग होम हो या फिर उसके साथ हम बात करें जो 100 बेडेड इमरजेंसी की बात हो, इन सभी का भी उन्होंने जायज़ा लिया। दूसरा, अपनी जो बेटी है उनका इलाज करने के लिए भी वहाँ पर वो पहुँचे। इस वक्त मेरे साथ रोहित जंडियाल जी हैं, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, किस तरह से मानते हैं आप इसे, जब एक एलजी जो हैं यूटी के, वो खुद अपने एक परिवार के सदस्य का इलाज करवाने सरकारी संस्थान पर, उस सरकारी संस्थान पर जिस पर बड़े सवाल हैं, क्या किस तरह से इसे देखते हैं सर आप? या पहले तो मैं एलजी साहब हैं, उनके शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी बेटी जल्दी स्वस्थ हों। दूसरा ये है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि आप देखो कि इस वक्त कोरोना काल में आपने अगर देखा होगा तो बहुत से लोग आते हैं जो मेडिकल कॉलेज से अपने जो पेशेंट हैं वो दिन दहाड़े ही निजी एम्बुलेंसेज में ले जाकर दूसरे हॉस्पिटल्स में उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन एलजी साहब ने आज जो किया, ये एक अपने आप में मिसाल है। ये इसलिए भी मिसाल है क्योंकि आप देखो कि पिछले कुछ सालों से, खासतौर पर 1 साल का मैं जिक्र करूँगा, जब से कोरोना आया हुआ है तब से, चाहे हमारे सांसद थे, चाहे पूर्व सांसद थे, चाहे हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, चाहे दूसरे थे, जो भी जहाँ पर पॉजिटिव आया वो उसने सभी ने क्या किया कि नारायणा हॉस्पिटल का रुख किया। लेकिन अगर एलजी साहब चाहते थे तो वो भी अपनी बेटी को नारायणा में दिखा सकते थे, एसकाम में दिखा सकते थे, जहाँ कहीं भी बाहर किसी भी संस्थान में ले जा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो मेडिकल कॉलेज में आए और उन्होंने एक तरह से एक सिर्फ डॉक्टरों का मतलब एक अच्छा संदेश ही नहीं दिया, डॉक्टरों का एक मनोबल बढ़ाया है कि आप अच्छा काम करो, हम सभी आप पर विश्वास करते हैं। और लोगों को भी ये संदेश दिया कि जो मेडिकल कॉलेज में हमारी सारी सुविधाएं हैं, आप जहां पर आओ और अफवाहों पर कोई भी विश्वास ना करो। अगर जहां पर कोई सुविधा ना होती तो मैं जहां पर नहीं आता। ये एक अच्छा संदेश है जी। मैं आपको बता दूं कि आप सभी को याद होगा कि किस तरह से रविंदर रैना, जो अक्सर सुर्खियों में रहना जानते हैं, किस तरह से उन्हें सोशल मीडिया पर छाना है, बयानबाजी अपनी देते हैं। और जब वो खुद पॉजिटिव हुए तो वो उनको इस जीएमसी पर भरोसा नहीं था, वो नारायणा गए थे। देवेंद्र राणा, एनसी के कद्दावर नेता, वो भी नारायणा गए थे। जुगल किशोर शर्मा, एमपी, वो भी नारायणा गए थे। और भी कई ऐसे अधिकारी थे। जीएमसी के जो पूर्व प्रिंसिपल थे नसीब चंद डीगरा, जो डॉक्टर नसीब चंद डीगरा, जब खुद पॉजिटिव हुए तो वो चंडीगढ़ चले गए। मतलब इन नेताओं को आना चाहिए था आगे। सर, आपको लगता है कि नेता को आना चाहिए था, जो काम आज एलजी साहब ने किया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो भी अपने आप को आइडियल मानते हैं लोगों का, उन्हें एक संदेश देना चाहिए, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स में ही जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज में हम मानते हैं कि बहुत सी कमियां भी हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन अगर इस लेवल के लोग, जैसे एलजी हमारे मुखिया हैं हमारी स्टेट के, तो वो आ जाए तो जो रविंदर रैना जी हैं, चाहे जुगल किशोर जी हैं, जहाँ हमारे एडवाइज़र हैं, जहाँ दूसरे भी हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते? उन्हें विश्वास करना चाहिए। अगर लोगों को वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं, तो उन्हें भी तो जहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि वो जहाँ पर आएंगे तो उन्हें कोई आम नागरिक की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उन्हें एक वीआईपी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें जहाँ पर आना चाहिए, और इससे क्या होगा कि सभी लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो एमएलए हैं, हमारे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहाँ कांग्रेस के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पर आ रहे हैं तो लोगों का विश्वास बनता है ऐसे संस्थानों पर। आपको क्या लगता है कि सर एलजी का इस जो उन्होंने अपनी बेटी को जो है इस संस्थान में वो लाए जीएमसी में, जिस पर जो अक्सर सवालों के घेरे में रहता है, और उन्होंने कई सुविधाओं का भी जायज़ा लिया, आपको लगता है कि अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा? और उन्होंने खुद भी, क्योंकि वो चेकअप करवाने आए हैं, तो उन्होंने खुद भी तो जायज़ा लिया होगा हर चीज़ का। बिल्कुल, ज़रूर, क्योंकि वो अगर जहाँ आए हैं तो उन्होंने मीटिंग तो की होगी, प्रिंसिपल से भी मीटिंग की मेरे ख्याल में, जहाँ पर अटल डुल्लू जी भी आए थे, जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, एडवाइज़र भटनागर साहब भी आए हुए थे, और दूसरे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो भी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारी न्यूज़ चल रही है कि जो चोपड़ा नर्सिंग होम की क्या हालत है, एमरजेंसी की क्या हालत है, दूसरी चीज़ें हैं, उन्होंने जरूर रिव्यू किया होगा
और उन्होंने जो अच्छी डायरेक्शन भी दी होंगी कि इन्हें हम किस तरह से और सुधार सकते हैं। मुझे लगता है कि एलजी साहब को इस बारे में और सुधार करना चाहिए। अगर आज वो वहाँ पर 3-4 घंटे वहाँ पर रहे हैं तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका जरूर इम्पैक्ट लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से हमारी पब्लिक है उसे जीएमसी पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट उस वजह से भी पड़ा होगा जब इन्होंने देखा होगा कि नेता चले गए, उन्होंने यहाँ इलाज नहीं करवाया। आज हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो जीएमसी को छोड़ के लामा जो केसेस मामले हो रहे हैं, आपने खबर भी की है शायद इस पे, तो वो भाग रहे हैं। यही कारण है, इन नेताओं की वजह से ही लोगों को भरोसा उठ चुका है क्या? बिल्कुल, आप देखो कि जैसे अगर एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जहाँ कोई सांसद, जहाँ कोई एडवाइज़र या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के जितने भी लोग हैं हमारे, जहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के लोग हैं, अगर वो मेडिकल कॉलेज छोड़कर नारायणा में जाते हैं या दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये शक जाता है कि यार अगर ये जा रहे हैं तो जहाँ पर पक्की कोई फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आज इस तरह से एलजी साहब आए हैं तो एक लोगों में मैसेज हो जाएगा। ये आप देखो कि पिछले 3-4 दिनों से ही मेरे सामने ही 8-10 पेशेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से लामा हो गया, मतलब जहाँ से चले गए हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए हैं। तो अभी आपने आज ही देखा कि मेरे पास फिगर है, पिछले 5 दिनों में कोई 80 के करीब जो पेशेंट हैं उनकी डेथ हो गई है कोरोना में, और बहुत से जो है मेडिकल कॉलेज में हुई है। आज ही 7 पेशेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना पेशेंट की अभी तक। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के लेवल के जो लोग आते हैं, खासकर एलजी साहब आते हैं, अपनी बेटी का वहाँ पर दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा उन्होंने एक इस सभी उस टाइम पर जब मनोबल बढ़ेगा, इस टाइम पर जबकि सारे एक मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं कि डिप्रेशन है इस वक्त कोरोना का, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा उन्होंने एक संदेश दिया है लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि एलजी मनोज सिन्हा आज अपनी बेटी को लेकर जीएमसी जम्मू में पहुंचे और उन्होंने वहां पर उनका चेकअप करवाया। अभी भी जब तक अभी हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हमारी बात हुई है वहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा से। उनका कहना है कि अभी भी उनकी बेटी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम है उसको लेकर। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है और फर्स्ट सिटीज़न जिन्हें कहा जाता है एलजी साहब को, कि वो जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, वो कहीं भी जा सकते थे, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते थे, चाहे वो यहाँ से बाहर भी किसी बड़े अस्पताल में जा सकते थे, लेकिन उन्हें विश्वास जताना था और उन्हें यहाँ पर आकर खुद सुविधा का जायज़ा लेना था और उन्होंने लिया भी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि चोपड़ा नर्सिंग होम और जो 100 बेडेड जो इमरजेंसी ब्लॉक है उस पर लेकर भी कई मंथन हुआ है, कई चर्चाएं हुई हैं, आखिर उसे किस तरह से दुरुस्त करना है, कैसे सभी चीज़ों को जो है जीएमसी में लोगों के लिए सुविधाएँ देनी। जो जुगल किशोर जी हैं, एमपी हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन जब आफत खुद पर आई तो भाग गए नारायण। ऐसे कहते हैं जी जीएमसी में सब कुछ बेहतर है। शर्म आनी चाहिए इन नेता लोगों को जो पब्लिक को मरने के लिए इस तरह से छोड़ते हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपना पता है अगर हमें तो ज़रूरत पड़नी नहीं है, ज़रूरत पड़नी है पब्लिक को, हम तो चले जाएंगे नारायणा, हमारे लिए तो वहाँ पे खुले पड़े हैं, हमें तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, पैसा भी आ ही जाना है, क्योंकि उन्हें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है ना। तो डॉक्टर नसीब चंद डीगरा जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनकी बात करें, वो भी जब कोविड चल रहा था, जब प्रिंसिपल थे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब कोविड पॉजिटिव हुए तब वो बाहर भाग गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर एक अच्छी ये खबर थी और अच्छा था कि एलजी साहब खुद पहुँचे, उन्होंने भरोसा जताया। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पर भरोसा करिए। डॉक्टर्स नहीं चाहते हैं कि किसी मरीज़ की मौत हो। हाँ, कई बार ये होता है कि सामान की कमी से, जो सुविधा ना होने की वजह से मरीज़ जो है वो दम तोड़ देता है, डॉक्टर की वहाँ पर कोई कमी नहीं होती। फिलहाल देखते रहे जम्मू।